एल मेंचो आज की दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, सबसे बड़ा ड्रग माफिया मारा गया। जिस बंदे को ना तो यूएस इंटेलिजेंस पकड़ पाई और ना ही मिलिट्री फोर्सेस। आखिरकार वो मरा तो मरा कैसे, चलिए जानते हैं। एल मेंचो सीजेएनजे नाम का एक ड्रग कार्टेल चलाता था। ये कोई आम ड्रग कार्टेल नहीं बल्कि एक ऐसा ड्रग कार्टेल था जिसके पास ऐसे आधुनिक हथियार थे जो शायद यूएस मिलिट्री के पास भी ना हो, जिसके चलते मेंचो को पकड़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो कहाँ छिपता, कहाँ रहता, किससे मिलता, ये बस उसके करीबी लोग ही जानते थे। और उसके करीबी लोगों में आते थे उसके कार्टेल के मेंबर्स और मेंचो की गर्लफ्रेंड। अगर कार्टेल मेंबर्स की लोकेशन पता चल जाए तो एल मेंचो तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा आसान था, लेकिन कार्टेल मेंबर्स की लोकेशन पता करना उतना ही ज्यादा मुश्किल। उसके कार्टेल के मेंबर्स ना तो कहीं बाहर घूमते, ना ही अपने किसी करीबी से मिलते और ना ही किसी तरह का सेलफोन यूज करते। इस वजह से उनकी लोकेशन पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और इसीलिए यूएस मिलिट्री के पास अब एक ही रास्ता बचता था, एल मेंचो की गर्लफ्रेंड। खुफिया एजेंसीज ने उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया। उसके मोबाइल का मेटाडाटा और सेल टावर लोकेशन को मॉनिटर किया, जिसमें उन्हें पता चला वो ज्यादातर हफ्ते में कई बार एक ही लोकेशन पर जाती थी, वो भी अलग अलग समय पर और खासकर आधी रात जब भीड़ भाड़ कम हो। उसकी लोकेशन जेलिस्को के किसी रूरल सेफ जोन से मैच कर रही थी, लेकिन बस इतनी इंटेल के साथ जेलिस्को पर हमला करना सही नहीं हो सकता था, जिस वजह से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इस जगह के करीब अपने खुफिया जासूस बिछा दिए और एल मेंचो के कार्टेल्स के जितने भी लोग पहले से ही जेल में कैद थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया। लेकिन इंटेलिजेंस के हाथों कुछ नहीं आया और वो कहते हैं ना, मर्द कितना भी ताकतवर या फिर होशियार हो, उसकी कमजोरी हमेशा एक औरत ही होती है। और एक दिन मेंचो की गर्लफ्रेंड इस एरिया के एक सर्कुलर विला के अंदर जाती है। उसके बाहर आने के कुछ समय बाद मेक्सिकन मिलिट्री इस विला के ऊपर अपने ड्रोन्स छोड़ती है। ड्रोन्स कंफर्म करते हैं कि इस विला के पास ढेर सारे गार्ड्स हथियारों के साथ तैनात थे, जो कि नॉर्मल विला के पास नहीं होते। इसका मतलब मेंचो के अंदर होने के चांसेस ज्यादा थे और शायद मेंचो को पकड़ने का इससे अच्छा मौका यूएस इंटेलिजेंस और मेक्सिकन मिलिट्री को और कहाँ मिलता। 22 फरवरी 2026 को रात 3:30 बजे अटैक प्लान किया, जब मेंचो इस अटैक से अनजान था, जब मेंचो के पास गार्ड्स कम थे, जब यूएस इंटेलिजेंस और मेक्सिकन मिलिट्री पूरी तरह से तैयार बैठी थी। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। मेंचो जिस विला में रुका था वो एरिया पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। वहां जाने वाले सारे रास्ते छोटे और अंधेरा इतना घना कि कुछ देख पाना भी मुश्किल। और रात 3:30 बजे मिलिट्री इस पूरे एरिया को घेर लेती है। चुपके से अंदर और बाहर जाने वाले रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मिलिट्री धीरे धीरे बिना आवाज किए आगे बढ़ती है और वो जैसे ही जंगलों से विला के नजदीक जाने वाले होते हैं, मेंचो के एक गार्ड को मिलिट्री दिखाई पड़ती है और वो तुरंत ही उन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है, जिस वजह से बाकी गार्ड्स चौकन्ना हो जाते हैं और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। मेंचो के गार्ड्स काफी मिलिट्री सोल्जर्स को घायल कर देते हैं, जिसके चलते मिलिट्री को मजबूरन हेलीकॉप्टर्स की मदद लेनी पड़ती है। पूरे एरिया में गन शॉट, ग्रेनेड और स्मोक की वजह से उधम मच जाता है। मिलिट्री सोल्जर्स की संख्या, थर्मल ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की वजह से मेंचो के आदमी धीरे धीरे कमजोर पड़ते हैं और सुबह होने से पहले मिलिट्री विला के अंदर जाने में कामयाब होती है। जब मिलिट्री विला के अंदर मेंचो को ढूंढने की कोशिश करती है, मेंचो अपने कुछ गार्ड्स के साथ पीछे के रास्ते जंगलों की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर क्रॉस फायरिंग के चलते वो घायल हो जाता है। मिलिट्री उसे अरेस्ट करके हेलीकॉप्टर से जब अस्पताल ले जा रही होती है, तब तक उसका काफी खून बह चुका होता है, जिस वजह से हेलीकॉप्टर में ही एल मेंचो अपना दम तोड़ देता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। जब मेक्सिकन मिलिट्री ये अनाउंस करती है कि एल मेंचो मर चुका है, हाईवेज और मेन रोड्स बंद कर दिए गए, बसेस और गाड़ियां जला दी गई, बैंक, सुपरमार्केट, पेट्रोल पंप यहाँ पर हमले हुए और यहाँ तक कि उन्होंने मिलिट्री फोर्सेस को भी नहीं छोड़ा। स्कूल तक बंद कर दिए गए। सरकार ने लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया और लगभग सारा मैक्सिको उन्होंने जला दिया। शायद इसी को कहते हैं बदला लेना। धन्यवाद।